मैं द वहीद फिजिकल थेरेपिस्ट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लो बैक पेन क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या वजूहात होती हैं। और अगर हम नॉर्मल लो बैक पेन है यानी अगर आपको मसल वीकनेस की वजह से है या स्पैज्म की वजह से, तो आप घर पे क्या क्या होम रेमेडीज ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो आप इजीली घर पे आप कर सकते हैं। पहले मैं बात करूँ तो हमारी पहली एक्सरसाइजेज आती है जिसको हम कहते हैं ब्रिजिंग, यानी आपको सीधा बेड पे पर लेटना है और इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कमर को ऊपर की तरफ रेस करना है। जब आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ रेस करने आपने जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ही स्मूथली आप कमर को ऊपर की तरफ उठा रहे हो एंड देन आपने 5 to 10 सेकेंड का होल्ड करना है। देन आप आहिस्ते से आप उसको नीचे लेके आएंगे और इस एक्सरसाइज को आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई भी एक्सरसाइज करने में मुश्किल आ रही है तो आप 5 दफ़ा करें, अदरवाइज अगर आप कर सकते हैं तो उसको 8 टाइम्स से 10 टाइम्स की तरफ लेके जाएं। लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज कॉल्ड स्पाइन रोलिंग। आपको सीधा सीधा लेटना है, आपको दोनों घुटने मोड़ने हैं। देन आपको क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को अपने राइट साइड की तरफ लेके आने, यानी जिस पे आप फ्लोर या बेड के ऊपर लेटे हैं पूरा आप इन घुटनों को उस तरफ लगाएंगे और इसी तरह आपने इसको होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड का। देन आप वापस अपनी जो है टांगे वो बीच में लेके आएंगे। देन आप दूसरी तरफ आप उसको लेके जाएंगे और आप उसको रोकेंगे और इस एक्सरसाइज को आप कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे, 5 to 10 टाइम्स या 10 टाइम्स एटलीस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड एक्सरसाइज हमारे पास आ रही नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आपने सीधा लेट जाना है, सीधी आप पोजीशन में लेटे हुए हैं, सीधा आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। फिर आपको क्या करना है, अपने जो घुटने को, दोनों टांगे आपकी सीधी हैं, आपने घुटने को अपने पेट पे लेके आना है, अपनी चेस्ट के पास लेके आना है। देन उसको होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड और इसी तरह आपने इस टांग को सीधा करना है और अब आपने क्या करना है, दूसरी टांग की करनी है। अगर आपने पहले लेफ्ट वाले टांग की है तो आप राइट वाले की कर लें और अगर आपने राइट वाले की है तो लेफ्ट वाले कर लें। इसी तरह हर जो लेग की एक्सरसाइज है वो आप क्या करेंगे, 5 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो डबल नी टू चेस्ट होल्ड, यानी आपको क्या करना है, दोनों टांगे एक साथ होल्ड करनी है, एक साथ दोनों टांगों को पेट पे लगाना है, चेस्ट के करीब लेके आना है। देन आपको दोनों हाथों से क्या करना है, होल्ड कर लेना है एंड देन आप इसको 5 to 10 सेकेंड रोक के रखेंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, आपको क्या करना है, प्रोन एक्सटेंशन। इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेट के फिर आपको क्या करना है, अपने हाथ जो है ज़मीन से टच करने। देन अपनी पूरी कमर को, सबसे पहले आप सर को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे। देन आपको चेस्ट उठाना है। आपका जो है पूरी जो लोअर बॉडी यानी आपकी लोअर लिम्स वो आपके बेड पे लगी होंगी, लेकिन आपकी अपर बॉडी पूरी ऊपर की तरफ स्ट्रेच आएगा एंड देन आप इसको होल्ड के रखेंगे 5 to 10 सेकेंड। तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है दैट इज कैट एंड कैमल पोज। आपको क्या करना है, आपको उल्टा लेट जाना है, जैसे बच्चे क्रॉलिंग कर रहे होते हैं वो पोजीशन आपको अडॉप्ट करनी है। देन आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे बिल्ली जो है अपने आप को कर रही होती है, बिल्कुल आपको वैसे मूव करना है। देन आपको कैमल की तरह अपना जो पोस्चर है वो चेंज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बिल्कुल आपको क्या करना है, चाइल्ड पोज होता है। बिल्कुल आपने क्या करना है, जैसे बच्चे हम बैठे होते हैं, नमाज की तरह हम बैठे होते हैं, उस तरह आपने बिल्कुल बैठ जाना है एंड देन आपने क्या करना है, बिल्कुल ही अपने हाथों को सीधा कर देना है एंड देन उसको होल्ड करके रखना है। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं ये जनरल बैक पेन के लिए है। अगर आपका काम इस तरह का है कि आपका बैक का यूज़ ज़्यादा है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग का काम है, तो आप क्या करें, नॉर्मल एक्सरसाइजेस ये डेली बेसिस पे रखें, इसको रूटीन बना लें, उन एक्सरसाइजेस को आप किया करें। इसके अलावा अगर आपको कोई कमर की दर्द का इशू आ रहा है, कोई और मसला है, तो आप नियर बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं या फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाएं। वो आपकी कंडीशन असेस करते हुए आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आइदर एक्सरसाइज करनी चाहिए तो किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सब आपको इस बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।